जैसे मोदी भक्तों को लगता है कि मोदी जी के आने के बाद से ही भारत देश आजाद हुआ है, उसी तरह चंद्रशेखर के भक्तों को लगता है कि चंद्रशेखर के आने के बाद से ही इस देश में अम्बेडकरवाद आया है। इतना बेहुदा तरीके से किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट कर रहे हैं। गोरखपुर के दंगाइयों को फांसी दो, भीम आर्मी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जस्टिस कर्नल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 आदित्यनाथ मुर्दाबाद। ये जो वीडियो अभी देखे हो, ये उस समय का है जब योगी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, जब चंद्रशेखर रावण जेल भेजे जा रहे थे, कूटे जा रहे थे। उस समय हम लोगों ने देश में सबसे पहला प्रदर्शन करके योगी का पुतला फूंका और चंद्रशेखर रावण का समर्थन किया, क्योंकि हमको पूर्वांचल सेना को ऐसा लगता था कि देश में जो लोग भी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज उस भीम आर्मी के समर्थन में और योगी आदित्यनाथ के विरोध में आज हम लोग गोरखपुर के युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम पूरे देश के युवाओं से कहना चाहते हैं, अम्बेडकराइट जो युवा हैं उनसे कहना चाहते हैं कि इनसे कतई डरने की जरूरत नहीं है। ये खोखले लोग हैं। हम गोरखपुर में यही खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ की ऐसी की तैसी करते हैं, योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करते हैं। अगर उनमें हिम्मत है और उन तथाकथित वीरों में हिम्मत है तो आए हमसे उलझ लें, समझ लें। हम आपके साथ हैं, हम जस्टिस कर्नल के साथ हैं, हम जिग्नेश मेवानी के साथ हैं, हम कन्हैया कुमार के साथ हैं, हम देश के हर उस युवा के साथ हैं जो अम्बेडकरवादी है, जो भगत सिंह की विचारधारा रखता है और इस मनुवादी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और गुंडों की कौन जूता चप्पल और पिटाई। और हम लोगों ने जस्टिस कर्नल हो, शैला रशीद हो, कन्हैया कुमार हो, जिग्नेश मेवानी हो, या इस देश के लाखों अम्बेडकरवादी जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, जिनको कोई पहचान नहीं मिल रही थी, हम उन सब लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और उसमें एक नाम ये चंद्रशेखर रावण का भी था, भीम आर्मी का भी था। अब जरा इस वीडियो को देखो। लड़ेगी चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ेंगे? चलिए, ये सवाल ही बेकार है। सवाल पे तो बात करना, ना तो चंद्रशेखर चुनाव लड़ेगा, ना भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल ऑप्शन बन रही है, ना देख रही है। चलिए आगे आ जाए। जिग्नेश मेवानी ने भी यही दावा किया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जिग्नेश मेवानी है, ये चंद्रशेखर है, फर्क है ना थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको इसे और समझा देता हूँ जी। मेरे पास फूलपुर से बहुत ऑफर थे कि भैया आप गठबंधन से चुनाव लड़िए। इसमें ये बोल रहा है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, भीम आर्मी कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, और ये खुद स्वीकार कर रहा है कि मुझे गठबंधन का टिकट फूलपुर से दिया जा रहा था। मेरे पास फूलपुर से बहुत ऑफर थे कि भैया आप गठबंधन से चुनाव लड़िए। गठबंधन का मतलब सपा और बसपा का गठबंधन जब हुआ था लोकसभा 2019 में, तब इसको फूलपुर से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि इसको बसपा का वोट काटने के लिए भाजपा के द्वारा इसको प्रोजेक्ट किया गया था। मैं किसी नेता का चाटुकार तो नहीं बनूंगा ना, मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं किसी नेता कहीं से तो काम नहीं करूंगा, जो मेरे मन है करूंगा। तो इस वजह से मैं तो किससे उम्मीद करूंगा? नेता से तो उम्मीद नहीं करूंगा ना। मैं नेता के चाहता हूँ पैसे, तो मैं तो अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि भैया मदद करो, हमें संगठन चलाना है, यहाँ आना जाना पड़ेगा, सब चीजें मैं तो उनसे ही कहूंगा ना। ये चंदा मांगता है, ये कहता है कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई पैसा नहीं लेना, इस नाते आप हमको चंदा दीजिए। कौन चंदा देगा तुमको? सारे बसपा के लोग ही ना चंदा दे रहे हैं। ये जितने भी लोग लड़के तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, ये अम्बेडकरवादी कैसे बने हैं? बसपा शासन में गांव गांव में जो अम्बेडकर पार्क की जमीनें छोड़ी गई हैं, और उन अम्बेडकर पार्कों में जो भगवान बुद्ध और अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं, उन्हीं को देख करके ये लोग अम्बेडकरवादी बने हैं। ये जो चंद्रशेखर तुमको चंदा मिल रहा है, ये कौन लोग चंदा दे रहे हैं? ये वही लोग चंदा दे रहे हैं जिनको बसपा शासन में नौकरियां मिली थी, और उन्होंने इस उम्मीद से तुमको चंदा दिया था कि तुम समाज का काम करोगे। अब क्या रोल रहेगा भीम आर्मी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भीम आर्मी को राजनीति नहीं करनी है, तो इसलिए ये बहुजन समाज के लोगों की मजबूत उनको नेतृत्व देने की। देखिए, हम सभी दलित सामाजिक जातियों को जोड़ेंगे, उनको उनमें नेतृत्व देंगे, उनको कि उनकी समाज की बात हो सके, उनके विकास हो सके। चुनाव लड़के में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों समाप्त हो जाऊं? ठीक है, तुम्हारे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ रहे हो जहां बसपा का बहुमत है। ऐसी कोई सीट नहीं है
जहां तुम बीजेपी का वोट काट रहे हो, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। रही बात गोरखपुर के सीट की, तो गोरखपुर से लड़ करके तुम योगी को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि गोरखपुर में चुनाव लड़ करके भाजपा के पारंपरिक सीट को यहां हराया नहीं जा सकता है। यहां भाजपा को हराने के लिए 2017 के उपचुनाव के तरह सबको इकट्ठा होकर के वोट करना पड़ेगा, और तुम यहां आकर के सबका वोट काट रहे हो। यहां भी तुम भाजपा का समर्थन कर रहे हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारा समाज मार खा रहा है, उसकी जमीनें कब्जा हो रही हैं, उसकी इज्जत तार तार हो रही है, और पिछले 10 सालों के शासन में हमारा समाज 15 साल पीछे चला गया है, और अगली 5 साल हमारी सरकार नहीं आएगी तो हमारा समाज 25 साल पीछे चला जाएगा। और इसी नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हमारा एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, वरना चंद्रशेखर इस लायक नहीं है कि मैं बार बार उनका नाम लूं। क्योंकि जिस समय चंद्रशेखर एबीवीपी में जय श्री राम का नारा लगा करके घूम रहे थे, तिलक लगा करके, उस समय हम लोग समाज के लिए संघर्ष करके जेल काट रहे थे। 2006 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आज मीडिया ने दिखा दिया, समाज ने सपोर्ट कर दिया, तो आज समाज के खिलाफ ही चुनाव लड़ने निकल पड़े। आप यह जान लीजिए कि वर्तमान समय में बीएसपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। हो सकता है बीएसपी के पदाधिकारियों से आपकी कोई मतभेद हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे समाज में चाटुकार भी हैं, कुछ चाटुकार बीएसपी में भी हैं। तो उनको मत देखिए, आप बहन जी को देखिए, बहन जी के कामों को देखिए, बहन जी ने जो हमारे समाज के लिए किया है उन कामों को देखिए, बहन जी ने जो सर्व समाज के लिए किया है उन कामों को देखिए, और तुलना कर लीजिए बहन जी के जितना कोई काम नहीं किया है। और अभी इस समय उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को बहन जी की नेतृत्व की जरूरत है। तो आप लोगों से अपील है कि एक भी वोट बटने न पाए, एक भी वोट कटने न पाए, पूरा प्रयास करिए। और चंद्रशेखर रावण को अभी तो फिलहाल के लिए उसको आत्ममंथन करने के लिए छोड़ दीजिए कि वो क्या करने के लिए निकला था और किस बात के लिए उसको सपोर्ट मिला था और वो आज क्या कर रहा है। तो फिर से आप सभी युवा साथियों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके भी आप भेज सकते हैं। और ये जो चंद्रशेखर का इंटरव्यू है, एक यूट्यूब चैनल है द नीडर आवाज, आप उस पर जाकर के पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने समाज को धोखे में रख करके पहले समाज का सपोर्ट लिया और अब समाज के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि बीएसपी के लिए वोट करिए, एक एक वोट को बचाइए, वोट कटने से बचाइए। आप लोग मेरे साथ इतनी देर तक बने रहें, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।